बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और सुख। है मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से गरीबों से मोहब्बत करना। इस शेर को सुनाने का मतलब नाजरीन ये है कि इस शेर का ताल्लुक़ आज के प्रोग्राम के साथ है। आज का प्रोग्राम जो है वो एक नहायत ही गरीब तबके के साथ मुंसलिक है और गरीब तबके की आवाज़ है। उस गरीब तबके की आवाज़ को हाईलाइट करने के लिए और उसके हवाले से जो है गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान खुसूसी जो हैं आज के चौधरी अजीम इकबाल कंबो साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये एक अरसा दराज से अलमदीना रिलीफ पॉइंट के नाम से जो है सादिकाबाद के शहरियों को जो है सस्ती सब्ज़ी फ्राहम करने का जो है वो विज़न है, उस पर काम कर रहे हैं। कोरोना जब स्टार्ट हुआ, कोरोना के दौरान बहुत सारा तबका जो है वो मुतासर हो गया और उस दौरान जो है लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इस जो है मर्द मुजाहिद ने तहिया किया कि गरीब का घर का चूल्हा चलाने के लिए मैंने जो है सब्ज़ी सस्ते दामों देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। जो जिसके पास पैसे नहीं है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, जो थोड़ा बहुत साहिब हैसियत है उसको मैंने बिल्कुल सस्ते दामों देनी है, ताकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना मूजी मर्ज़ की वजह से लोगों के घरों में जो है वो सब्ज़ी पके और लोगों का चूल्हा जले। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी अजीम इकबाल कंबो साहब। मैं अजीम साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अजीम साहब, बहुत ही अहम इशू है सब्ज़ मंडी और रेडी फरोशों का जो है बड़ा चोली दामन का साथ होता है। आए रोज़ हम देखते हैं कि गरीब सब्ज़ी फरोशों के ऊपर जुर्माने इंतज़ामिया की जानिब से किए जाते हैं। जुर्माना क्यों किया जाता है कि ये महंगे दामों सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जो सब्ज़ी फ़रोश हैं ये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी क्यों फ़रोख्त नहीं करते, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, सबसे पहले ये कि सब्ज़ी फ़रोश जो हमारा आजकल का सिनेरियो चल रहा है उस हवाले से अगर हम बात करें तो सब्ज़ी फ़रोश सरकारी रेट लिस्ट पे किसी भी सूरत बेच ही नहीं सकते। हमारा उनका डिफरेंस ये है कि हम कर रहे हैं रज़ाए इलाही के लिए अपने रब के साथ तजारत। हम तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम ही ये है। उसमें यह है कि जब मंडी से ही चीज़ महंगी मिलेगी, जब मंडी से चीज़ महंगी मिलेगी सरकारी रेट उससे भी डाउन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कल का लगा लें, कल मंडी में टमाटर जो हुआ है वो 50 रुपये में सेल हुआ है। जो सब्ज़ी फ़रोशों को, रेडी बानों को 50 रुपये केजी के हिसाब से दिया गया है। और उसके बाद जो सेल रेट दिया है गवर्नमेंट ने वो दिया है 44 रुपीज़, 44 रुपये। मुझे आप बता दें कि जो बंदा 50 रुपये में सब्ज़ी मंडी से लेके आएगा वो कैसे 44 रुपये में देगा। और सबसे 50 रुपये में तो उनको दे दिया, मगर उस 50 रुपये में अभी माइनस होता है 10%, जिसमें इनके ये जो पेटियाँ होती हैं उनका वज़न माइनस होगा। और कैरेज की वजह से जो सब्ज़ी वगैरह डैमेज होती है ये भी माइनस होता है। ये तकरीबन 10% बन जाता है। जो ये बोरी या पेटी वगैरह और ये जो सब्ज़ी ख़राब होती है ये माइनस कर 10% हर चीज़ में, हर पेटी में से, हर बोरी में से तकरीबन ये निकलती है। अगर इसको देखें तो ये 55 रुपये रेट पड़ जाएगा। 55 रुपये पड़ेगा तो ये 44 रुपये में नहीं दे सकेंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो लेके आनी है, जो शहर में अपने रेडियों पे लेके आएंगे रेडियों तक, वो कैरेज इसके अलावा है। उनके रेडियों के दुकानों के किराए अलहदा हैं, वो सारी चीज़ें अलहदा हैं। अगर असूली तौर पर देखें तो वो अपनी जगह हक बजानब है कि उनके वो ज़्यादती नहीं कर रहे। जब उनको पीछे से माल प्रोवाइड ही नहीं होगा जिस रेट पर उनको दिया जाए तो उसके बाद उनसे मुतालबा किया जाए कि आप इस रेट पे आप सेल करें। गवर्नमेंट आज जो DCO साहब आए थे मंडी में, जो मेरी मालूमात हैं, तो DCO साहब ने भी विज़िट किया है। कल ये रेडी बान और सब्ज़ी मंडी के जो अपने तंजीम के लोग थे वो भी AC साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी इस बारे पे गौर करते हैं। उसी चीज़ का वजह से आज DCO साहब ने विज़िट किया है। देखें फर्दर इसके ऊपर क्या लाहेअमल तैयार करते हैं, मगर अभी तक तो उसका कोई सलूशन नहीं निकला। आज के रेट लिस्ट हैं, आज के हमारे पास रेट लिस्ट आई हुई है। उसकी वजह क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से टच हूँ इसलिए मेरी हर चीज़ में आती है। आज टमाटर जो सेल हुआ है वो 52 रुपये केजी मंडी की सेल है वहाँ पे। और इसमें वो जो अभी कैरेज और ये जो डैमेज होता है, वो ख़राब फ्रूट निकलना है, वो अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये 57 रुपये रेट बन जाता है। इसमें कोई अभी इसमें ये रक्शे का किराया, रेडियो का किराया पड़ेगा। और
52 जो मंडी ने सेल किया है इनको रेडी वालों को, और गवर्नमेंट ने भी सेल रेट दिया 52 रुपये, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह देसी जो ये मिर्च है वो मंडी में आज सेल हुई है 120 रुपये के जी, और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक वो आ रहा है 100 रुपये के जी। इसी तरह ये जिस तरह ये नया आलू है, नया आलू जो सा 220 रुपये धड़ी जो 5 kg की होती है, उसके हिसाब से देखें तो वो 44 रुपये के जी पड़ता है, और ये सरकारी रेट लिस्ट में आ गया ये 42 रुपये सेल करें। अब हमारी समझ से बाहर है कि ये कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके मुताबिक ये महंगे दामों सब्ज़ी लेके सस्ते दामों ये सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो रब के साथ तजारत करेंगे वो तो ये करते रहेंगे, उन्होंने उनका विजन हो रहा है, और जो गरीब आदमी जिसने अपने घर के चूल्हे चलाने हैं वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है, मेरी समझ से ये वालातर है। अजीम साहब, ख़रीदार का गीला रहता है कि हम बीइंग शहरी, मेरा भी आपका भी, ख़रीदार का ये गीला रहता है कि एक रेट लिस्ट सरकारी रेट लिस्ट है, वो अवेज़ा भी है रेडी पे, लेकिन उसके मुताबिक हमें रेट नहीं मिल पा रहा, उसके मुताबिक हमें चीज़ नहीं मिल पा रही उस रेट के मुताबिक। वो जो ख़रीदार हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप इस हवाले से? सर, ये ख़रीदार हो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मसनूई तौर पे महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश है। ये जो उनका लाए अमल है कि एक चीज़ पीछे से बिक्री 50 रुपये रही है, उसके ऊपर कैरेज और ये ख़राब सब्ज़ी ये सब कुछ माइनस होना है, वो 60 में पड़ जाएगी, उसके बाद उसको कोई प्रॉफिट होगा फिर ही वो चलेगा। अगर उसके वो जो 50 रुपये मंडी में सेल है, बाकी अभी उस पर अखराजात पड़ने हैं और गवर्नमेंट रेट दे रही है उसका 44 रुपीज़, तो वो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो मसनूई तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश है कि हम एक वो कागजी तौर पे वो खाना पूरी कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है इससे। अजीम साहब, आपने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने सब्ज़ मंडी सादिकाबाद का दौरा किया, और हमारे सादिकाबाद अंजुमन आड़तियाँ सब्ज़ मंडी के मुअज़्ज़िज़ीन ने असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से मुलाकात की, जिसमें यूनियन सब्ज़ी फ़रोश के जो लोग भी शामिल थे। मकसद मुलाकातें नहीं है, मकसद जो है वो रेट का है। क्या ये जो मुलाकातें हैं और जो डिप्टी कमिश्नर साहब का विज़िट है, इसके नताइज अवाम तक कब पहुँच पाएंगे? इस चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं? लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ किसी भी तरह का होपफुल कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि जो शुनीद सुनने में मामलात आ रहे हैं, शायद ये सब्ज़ी जो फ़रोश हैं, रेडी बान हैं या बाकी दो, अगर वो उनका टेम्परेचर वो बहुत हाई है, वो हाई लेवल पे उनका टेम्परेचर है कि ये मामला बिगड़ जाएंगे। इन्हें चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द हल करें, क्योंकि वो लोग स्ट्राइक पे जाने की कंप्लीट स्ट्राइक पे जाने की सोच रहे हैं जो हमारी मालूमात हैं। अगर वो लोग ही स्ट्राइक पे चले गए तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा हमारे ज़िले में, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का हॉट इशू है, ये बहुत ज़्यादा मामला बन जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें अगर कंट्रोल करना है महंगाई को तो ऑफिशियल तरीके से करें, कि जिसमें जिस तरह कोई चीज़ है, अगर उसकी पैदावार कोयटा में होती है टमाटर कोयटा के रेट से आपको सादिकाबाद में नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर कोयटा से 40 बोरी वो लेके सादिकाबाद आएगा, उसका 50,000 किराया है, उसके बाद जिन्होंने यहाँ सेल करना है उन्होंने अपना कमीशन लेना है, ठीक है, वो उस रेट पे यहाँ नहीं मिल सकता। उसकी ये तरीकाकार है, गवर्नमेंट काश्तकारों को सब्सिडी दे कि जो लोकल सब्जियाँ उगाएं, काश्तकारों को सब्सिडी दें कि उन्हें सहूलतें प्रोवाइड करें कि हर इलाके में लोकल लेवल पे सब्ज़ी की पैदावार बढ़ाई जाए, ताकि कैरेज जो है, कैरेज का जो बेनिफिट है वो आवाम तक जाए। यही इसका हल है। आप इसके अलावा कोई टेम्परेरी हल करेंगे तो ये जिस तरह मामला हीट अप हुआ है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अजीम साहब, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, और आपने भी ये गुफ्तगू में अपने में फरमाया कि उसमें जो है कैरेज में जब रेट बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली जो अशिया कैरेज के ज़रिए सादिकाबाद की मंडियों तक पहुंचती है उनमें भी इजाफा हो जाएगा। मौजूदा महंगाई को आप किस तनासब में देख रहे हैं? आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बाकी ओवरऑल जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। इन चीज़ों को आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को, इंतज़ामिया की कारकर्दगी को किस नज़र से देख रहे हैं? सर, अगर महंगाई तो हर चीज़ में, जिस चीज़ जो कीमत 3-3 गुना बढ़ गई है, हर चीज़ की बढ़ गई है, इसमें तो नो डाउट। और जो सुनने में आता है या जो टीवी पे बयान सुनते हैं हुकूमत के, जी ये हम टेम्परेरी समझ लें कि ये
मुश्किल वक्त है, ये क्रूशल टाइम है, इसको हम गुजारेंगे, आगे आसानी है। अगर तो यही इनकी हकीकत है कि वाकई इसके बाद कोई ऐसी पॉलिसीज़ ये बना रहे हैं कि इसके बाद आवाम के लिए कोई सहूलतें भी आएंगी, तो मेरे ख्याल में फिर तो रोज़े रखने चाहिए सबको, क्योंकि रोज़े के बाद ईद का मज़ा आता है। और अगर ये भी सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, जिस तरह एक सोशल एक्टिविटी है, फिर ये अवाम की जो बर्दाश्त की क़ुव्वत है वो ख़त्म हो गई है। 3 साल गुजर गए हैं हुकूमत को, अभी तक हुकूमत अवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी। अगर हम देखेंगे निचले तबके को, निचले तबके ने अभी तक डिलीवर नहीं हो सका कुछ भी। और ये खाने पीने की जो अशिया हैं, कम से कम जब जिस बंदे को खाने की चीज़ मिल जाएगी, पेट भर जाएगा, वो कम से कम हीट अप कम होगा। इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए कि काश्तकारों को आप सब्सिडी दें, बजाय इसके कि आप दुकानदारों को सब्सिडी दें, वो हल नहीं है। इसकी पैदावार करने वालों को सब्सिडी दें, जो ये चीज़ पैदावार किसान करता है, किसान को इसकी सब्सिडी दें, ताकि हर जगह सब्ज़ी जो सी है लोकल पैदावार हो, कैरेज कम पड़ेगा, सब्ज़ी ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अवाम में भी सस्ती चली जाएगी। और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप ये रेट अगर आता है, मंडी से चीज़ सेल होती है 50 रुपये, उसके बाकी अखराजात डाल के उस रेडी बांध को पड़ती है 60-61 रुपये में, और आप सरकारी रेट दे रहे हैं उसका 40-42 या 44 रुपये, तो वो बंदा कहाँ से करेगा? आखिर में ये जो हमारी क्राइम की तरफ जाएंगे ये लोग, जब भूख बढ़ेगी तो लाजमी बात है दुनिया क्राइम करेगी, ये चोरियाँ डकैतियाँ ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि भूख तो इसके आगे कुछ नहीं है। कहते हैं मुफलिसी से बड़ा जुल्म कोई नहीं है। तो ये इसको हुकूमत को ज़रा सीरियस सोचना चाहिए, वरना ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि ये अगर इसको इन्होंने अभी कंट्रोल ना किया तो अल्लाह ना करे जिस तरह किसानों ने इंडिया में वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं, ये मामला कहीं यहाँ पे ना आ जाए। जो ये रेडी बानों को 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार जुर्माने हो रहे हैं, उनका अगर तो कसूर है तो उनको जुर्माने होने चाहिए। जब उनका कसूर ही नहीं है, ये पीछे से सब्ज़ी आपको महंगी मिल रही है, तो जुर्माने उनको क्यों कर रहे हैं आप? ये तो उस जगह पे होने चाहिए जुर्माने जो कंट्रोल नहीं कर रहा। जी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मेरे आज के मेहमान थे चौधरी अजीम इकबाल कंबोज साहब, क्योंकि इनसे ये चीज़ें पूछने का मकसद ये था कि ये अलमदीना रिलीफ पॉइंट के हवाले से जो है बहुत अरसा दराज से सस्ती सब्ज़ी के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सब्ज़ी के रेट के इशू के हवाले से हमने इनको आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और उन्होंने बेहतरीन अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया कि जो सब्ज़ी फ़रोश है वो जब पीछे से सब्ज़ मंडी से जो है ज़्यादा रेट में चीज़ लेके आता है तो जाहिर सी बात है आगे भी उसने ज़्यादा ही रेट में उसको फ़रोख्त करना है। मेरी इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि इंतज़ामिया इस हवाले से अपनी खुसूसी नज़रसानी फरमाएगी और इसके रेट के हवाले से जो है बेहतर पॉलिसी और बेहतर हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुझे और मेरे साथी होस्ट अबू बकर अब्बास और कैमरामैन अहमद हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।